हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्वराज पार्टी पार्ट 2। स्वराज पार्टी पार्ट 1 में हमने जाना था कौन थे नो चेंजर्स और कौन थे प्रो चेंजर्स और कैसे फॉर्म हुई थी स्वराज पार्टी। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप एक बार उसको देख लें ताकि कंटिन्यूटी में आपको ये टॉपिक समझ में आया जा सके। आइए अब स्टार्ट करते हैं स्वराज पार्टी का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे स्वराज पार्टी की अचीवमेंट्स। नवंबर 1923 के इलेक्शंस के बाद स्वराजिस्ट को काउंसिल्स में एंट्री मिल गई और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंटर करने के बाद स्वराजिस्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की नाक में दम कर दिया। दे आउटवोटेड गवर्नमेंट ऑन सेवरल ओकेजन्स, स्पेशली इन बजटरी ग्रांट्स, और पास किए कई एडजर्नमेंट मोशंस अलोंग विद देयर कोलिशन पार्टनर्स। स्वराजिस्ट ने पावरफुल स्पीचेस दी ऑन सेल्फ गवर्नमेंट, सिविल लिबर्टीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसने पूरे नेशनलिस्ट मूवमेंट में एक जान फूंक दी। स्वराजिस्ट ने माउंटफोर्ड स्कीम की हॉलोनेस को एक्सपोज कर दिया और गवर्नमेंट को विवश किया कि वो सर्टिफाई करे लेजिस्लेशन एट द सेंटर एंड इन मैनी प्रोविंसेस, जिससे लोगों के सामने एक ट्रू पिक्चर आई ऑफ द सो कॉल्ड रिफॉर्म्ड काउंसिल। स्वराजिस्ट अलॉन्ग विद देयर कोलिशन पार्टनर्स इतने स्ट्रांग हो गए कि उन्होंने सक्सेसफुली इलेक्ट किया विठल भाई पटेल एज प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन मार्च 1925। स्वराजिस्ट ने काउंसिल्स में 3 मेजर इश्यूज पर फोकस किया और उन पर पावरफुल स्पीचेस डिलीवर करी। ये 3 फोकस एरियाज थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट लीडिंग टू सेल्फ गवर्नमेंट, सिविल लिबर्टीज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। स्वराजिस्ट की इन पावरफुल स्पीचेस को प्रेस और मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवर किया और इसका पूरे नेशनलिस्ट मूवमेंट पर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। स्वराजिस्ट के मेन लीडर मोतीलाल नेहरू ने एक नेशनल डिमांड रखी फॉर ड्राफ्टिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया को देगा रियल पावर, और इस डिमांड को 64 वोट्स फेवर में मिले, जिसके कारण ये अप्रूव हो गई। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट जो स्वराजिस्ट की रही, उन्होंने पॉलिटिकल वॉइड को फिल किया ऐसे टाइम पर जब नेशनल मूवमेंट अपनी स्ट्रेंथ रीगेन कर रहा था। साथ ही स्वराजिस्ट ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि लेजिस्लेचर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है इनोवेटिव वेज में, और वो सक्सेसफुल रहे इन एक्सपोजिंग द फ्लॉज ऑफ 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और गवर्नमेंट को कई बार ह्यूमिलेशन झेलनी पड़ी बिकॉज ऑफ स्वराजिस्ट, स्पेशली जब बजटरी ग्रांट्स रिपीटेडली रिजेक्ट कर दी गई बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स। ऐसे ही गवर्नमेंट को डिफीट देखनी पड़ी ऑन द इशू ऑफ रिपीलिंग रिप्रेसिव लॉज एंड रेगुलेशंस। आइए जानते हैं स्वराज पार्टी की ड्रॉबैक्स। स्वराज पार्टी ग्रेजुअली वीकन हो गई एज अ रिजल्ट ऑफ वाइड स्प्रेड कम्युनल राइट्स एंड इंटरनल स्प्लिट अमंग द स्वराजिस्ट्स। वन ऑफ द मेजर फेलियर स्वराज पार्टी का बंगाल में रहा। स्वराज पार्टी ने यहाँ पर टेनेंट्स और जमींदार्स की फाइट में टेनेंट्स को सपोर्ट नहीं किया। मोस्टली ये टेनेंट्स मुस्लिम थे और इस कारण से कई मुस्लिम मेंबर्स ने स्वराज पार्टी छोड़ दी। ऐसे कई और इंसिडेंट्स के कारण कम्युनल इंटरेस्ट डेवलप हो गए स्वराज पार्टी के अंदर। इसके बाद 1925 में चित्तरंजन दास की डेथ हो गई, जिसके कारण स्वराज पार्टी और भी ज़्यादा वीक हो गई। स्वराज पार्टी की ऑब्स्ट्रक्शन पॉलिटिक्स भी बहुत ही जल्द लिमिट तक पहुंच गई, क्योंकि स्वराज पार्टी रिपीटेडली आउटवोट कर रही थी गवर्नमेंट को, और इसीलिए गवर्नमेंट को सर्टिफाई करना होता था लेजिस्लेशन एट द सेंट्रल लेवल। इस कारण से स्वराजिस्ट के पास कन्फ्रंटेशन को एस्केलेट करने का कोई और जरिया नहीं था। ऐसा तभी किया जा सकता था जब एक मूवमेंट डेवलप किया जाए आउटसाइड द लेजिस्लेचर्स, और यही स्वराजिस्ट की मेन ड्रॉबैक रही कि वो मास पॉलिटिकल एक्टिविटी जो कि लेजिस्लेचर के बाहर हो सकती थी, उससे वो अलूफ रहे। इनफैक्ट स्वराजिस्ट का पूरा मूवमेंट न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ कवरेज पर डिपेंडेंट था। स्वराजिस्ट अपने कोलिशन पार्टनर्स को भी बहुत लंबे समय तक साथ लेकर नहीं चल पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोलिशन पार्टनर्स बहुत समय तक कंसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन को सपोर्ट नहीं कर सकते थे, और इसी कारण से स्वराजिस्ट जल्द ही मिलिटेंट ऑब्स्ट्रक्शनिज्म से लॉजिक ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स पर पहुंच गए। यहाँ पे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कुछ स्वराजिस्ट लेजिस्लेटर रेजिस्ट नहीं कर पाए पार्लियामेंट्री प्रीरिक्विजिट्स एंड स्टेटस। स्वराज पार्टी कंट्रोल नहीं कर पाई डेवलपमेंट ऑफ कम्युनल लाइंस विद इन इट्स ओन रैंक्स, और इसी कारण से एक ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्सिविस्ट एमर्ज किए इन द पार्टी। ये रिस्पॉन्सिविस्ट लीडर गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार थे ऑन द रिफॉर्म्स, और रेडी थे टू होल्ड द ऑफिस वेयर एवर दे कैन।
इन रेस्पॉन्सिविस्ट लीडर्स में इंक्लूडेड थे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एनसी केलकर एंड एमआर जयकर। पार्टी की मेन लीडरशिप ने रिट्रीट किया अपना फेथ इन मास सिविल डिसोबीडियंस और डिसाइड किया कि वो विड्रॉ करेगी फ्रॉम द लेजिस्लेचर्स इन मार्च 1926, जिससे कि पार्टी का फर्दर डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन भी बंद हो जाएगा। पार्टी की इस लीडरशिप को नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट के नाम से जाना गया, जिसके मेन लीडर थे मोतीलाल नेहरू। मार्च 1926 में नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट ने विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द लेजिस्लेचर्स। वहीं रिस्पॉन्सिविस्ट ने पार्ट लिया इन 1926 इलेक्शंस। 1926 के इलेक्शंस में स्वराजिस्ट जीत पाए 40 सीट्स इन द सेंटर, but they were defeated in United Provinces, Central Provinces and Punjab. Finally, स्वराजिस्ट वॉकआउट कर गए in 1930 as a result of Lahore Congress resolution and the start of civil disobedience movement. यहाँ पे एक फैक्ट याद रख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी ने कितने इलेक्शंस में पार्ट लिया है। स्वराज पार्टी ने 1923 और 1926 के इलेक्शंस में ही पार्ट लिया है। और जहाँ तक 1926 के इलेक्शंस की भी बात करें तो वहाँ पर सिर्फ रेस्पॉन्सिविस्ट्स ने पार्ट लिया था। नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट ने 1926 के इलेक्शंस में पार्ट नहीं लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग स्वराज पार्टी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ की हम फ्री PDF एंड फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।